नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस नाम से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं और हमारे चैनल पर आप 5 वीडियोस पीपीएफ को लेकर पहले देख चुके हैं। आज का वीडियो बनाया गया है इसलिए ताकि आपको अप्रैल 2020 में जो पीपीएफ में मेजर चेंजेस हुए हैं उनकी सारी जानकारी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पीपीएफ बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है और ढेर सारे टैक्स बेनिफिट्स इसमें हमें मिलते हैं। लेकिन जैसे कि अब 2 तरह के टैक्स सिस्टम लागू हो गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पहले हमारे पास हर साल एक ही टैक्स स्लैब की ऑप्शन होती थी। अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर से हमारे पास आने वाले हर साल में 2 तरह के टैक्स स्लैब्स अवेलेबल होंगे। अगर हम पुराने टैक्स स्लैब को लेकर रिटर्न भरने वाले हैं तो हम 80C सेक्शन के अंडर इन पीपीएफ से अभी भी 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। यानी कि जितनी रकम आपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाई है वो आपकी इनकम में से घटाकर बाकी बची इनकम पर आपको इनकम टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप नए टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो 80C के अंडर पीपीएफ आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दिलवा पाएगा। एक तो पॉइंट ये है, लेकिन इसके बावजूद पीपीएफ का इंटरेस्ट अभी भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। पीपीएफ में करवाया जाने वाला डिपॉजिट भी टैक्स फ्री है और इसकी मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है। यानी कि कोई भी टैक्स, यहां तक कि वेल्थ टैक्स के अंडर भी पीपीएफ अमाउंट काउंट नहीं होगी। कोई टैक्स किसी किस्म का भी पीपीएफ पर अभी भी नहीं लगेगा। फर्क अगर है तो सिर्फ 80C के अंदर। दोस्तों, दूसरा मेजर जो चेंज आया है वो है इसके डिपॉजिट को लेकर। पहले रूल था कि हम कभी भी जब डिपॉजिट करते हैं तो वो रकम 100 रुपए के मल्टीपल्स में होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये रूल कुछ चेंज हुआ है। ये रकम आप 50 रुपए के मल्टीपल्स में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि पहले आप 100, 200, 300, 400 इस तरह से रकम जमा करवा सकते थे, लेकिन अब आप 50, 100, 150, 200, 250 यानी कि 50 रुपीज़ के मल्टीपल में भी अमाउंट को डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके साथ ही जो एक बहुत मेजर चेंज और किया है गवर्नमेंट ने वो ये है कि 1 अप्रैल 2020 से पहले आप पीपीएफ के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में केवल 12 बार पैसे जमा करवा सकते थे। लेकिन अब इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो रोज़ भी पीपीएफ के अंदर अमाउंट जमा करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट अमाउंट का वही है कि 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर और मिनिमम अमाउंट 500 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर। नंबर ऑफ डिपॉजिट सिर्फ ज़्यादा किए गए हैं। यानी कि पहले जो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स 12 थे, अब ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपॉजिट्स आपके 365 हैं। आप चाहे रोज़ जमा करवाइए, कोई लिमिट नहीं है। एनआरआई पीपीएफ अकाउंट के रिगार्डिंग लोग बहुत सवाल पूछते हैं। यहाँ ये क्लियर कर दें कि एनआरआई पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता, एचयूएफ फर्म भी पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकती। ये रूल्स चेंज हुए हैं 13 मार्च 2015 को। जिन लोगों का अकाउंट 13 मार्च 2015 को खुल चुका था, यानी कि एनआरआई और एचयूएफ फर्म्स का, वो अपना अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन नया अकाउंट अब एचयूएफ या एनआरआई नहीं खोल सकते और ना ही 15 साल का टेन्योर पूरा होने पर एचयूएफ को और एनआरआई को अकाउंट की एक्सटेंशन अलाउड होती है, जैसे कि हर इंडियन सिटीजन को होती है। दोस्तों, बात एक्सटेंशन की चली है तो इसमें भी एक मेजर रूल चेंज हुआ है। पुराने रूल के मुताबिक पीपीएफ का जब आपका 15 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है तो आप उसको 5-5 साल के 2 ब्लॉक्स में एक्सटेंड कर सकते थे। यानी कि पीपीएफ अकाउंट का मैक्सिमम टेन्योर जो था वो 25 ईयर्स था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 15 साल पूरे होने के बाद भी जितनी बार चाहे उतनी बार 5-5 साल के लिए पीपीएफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई इसमें रुकावट नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं रखी गई है। हाँ, वो जो जब आप एक्सटेंड करेंगे तो वो टेन्योर 5 साल का ही होगा। उसमें भी आपको अब ऑप्शन दे दी गई है। 15 साल पूरे होने के बाद आप चाहें तो विद डिपॉजिट अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं, चाहें तो विदाउट डिपॉजिट भी कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी आप चाहें तो हर साल उसमें मिनिमम 500 रुपये जमा करवाएं, अगर नहीं चाहते हैं तो वो भी ना करवाएं। साथ ही एक और ऑप्शन भी दी गई है आपको कि अगर आप विदाउट डिपॉजिट उस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं तो हर साल आपको साल में एक विड्रॉल का मौका दिया जाएगा, जिसमें आप चाहें तो पूरी रकम पीपीएफ से अपनी निकाल सकते हैं। अगर आपने विद डिपॉजिट का ऑप्शन लिया है तो भी आपको एक मौका साल में विड्रॉल का दिया जाएगा, जिसमें आप अपने पीपीएफ अकाउंट में उस दिन के बैलेंस का 60% अमाउंट तक निकाल सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट की ट्रांसफरेबिलिटी को लेकर भी एक रूल चेंज हुआ है।
पहले ये था कि आपने अगर पीपीएफ अकाउंट बैंक में खोला है तो आप उसको किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। और इसी तरह से अगर आपने किसी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला है तो आप उसे बैंक में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आपने पीपीएफ अकाउंट कहीं भी खोला हो, चाहे किसी बैंक में खोला है तो आप उस बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में भी शिफ्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे बैंक में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और चाहे तो पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोला है तो चाहे तो आप किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में या इंडियन किसी भी दूसरे बैंक के अंदर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी सेविंग स्कीम का जो मेन मुद्दा है वो है उसका इंटरेस्ट। पीपीएफ अकाउंट का इस समय जो इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.10% पर एनम। ये इंटरेस्ट अप्रैल 2020, मई 2020 और जून 2020 इन 3 महीनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि आने वाले समय के लिए हमेशा के लिए ये हो गया है, या जो उनका पिछला बैलेंस पीपीएफ पर पड़ा हुआ था पिछले दिनों में, जब 4 साल से किसी ने अकाउंट खोला हुआ है, किसी ने 10 साल से खोला हुआ है, पिछले पड़े सारे अमाउंट पर भी क्या हमारे को नया इंटरेस्ट रेट मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, जिस समय पर जो रेट एप्लीकेबल है आप उसका इंटरेस्ट वो अर्न कर चुके हैं। जो रेट आपका जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर एप्लीकेबल था वो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, आपके अकाउंट में आ चुका है। ये जो 7.10% है ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए है। अगले आने वाले क्वार्टर के लिए यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 के लिए गवर्नमेंट जून एंड के अंदर नया रेट अनाउंस करेगी। उन 3 महीनों के लिए वो रेट एप्लीकेबल होगा। पीपीएफ का रेट फिक्स नहीं होता है, हर 3 महीनों के लिए नया रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। पहले 2016 से पहले ये अनाउंसमेंट सरकार ईयरली करती थी, लेकिन 2016 के बाद अब ये क्वार्टरली अनाउंस होने लगा है। दोस्तों, पीपीएफ कितना सेफ है इसके लिए हमने 4 दिन पहले ही एक वीडियो डाली है कि आपको बैंक्स में पीपीएफ खोलना चाहिए कि सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही सेफ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो बिल्कुल आप मिस ना करें। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात नॉमिनी को लेकर के, नॉमिनी अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर है तो पीपीएफ अकाउंट होल्डर की मौत के बाद वो पैसा उसको मिल जाता है, लेकिन अगर नॉमिनी इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है तो वो पैसा लीगल हेयर्स को मिलता है। नॉमिनी उसका सिर्फ एक ट्रस्टी होता है। ये गलतफहमी ऐसी है जो आम लोगों को है, 99% हिंदुस्तानियों को है। हमारे चैनल पर आपको 2 वीडियोस नॉमिनी के रिगार्डिंग मिल जाएंगे, वो जाकर जरूर देखें ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो। पीपीएफ को लेकर, किसी भी सेविंग स्कीम को लेकर अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।